कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैश टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है और हम इस डेटा स्ट्रक्चर को 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये जो पार्ट 1 है उसमें हम हैश मैप होता क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पाइथन में करेंगे। दूसरे वीडियो में हम कोलिजन हैंडलिंग कैसे होती है, लीनियर प्रोबिंग और चेनिंग का यूज़ करके वो देखेंगे और दूसरे वीडियो के एंड में एक्सरसाइज भी है। तो आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिए और दूसरे वीडियो के एंड में जो एक्सरसाइज है वो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ये CSV फाइल के अंदर डेट है और स्टॉक्स की प्राइस है, कोई भी स्टॉक की प्राइस है और हमें इसको पाइथन के कोड में प्रोसेस करना है और बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, जैसे कि स्टॉक की प्राइस 9 मार्च को क्या थी या तो फिर 11 मार्च को क्या थी। अगर आपको सिंपल कोई प्रोग्राम लिखना है लिस्ट का यूज़ करके पाइथन में इस फाइल को रीड करने के लिए, तो आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखोगे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाय द वे जुपिटर नोटबुक का यूज़ किया है। मैं पाइचार्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इमीडिएट आउटपुट देखना है। जुपिटर नोटबुक आपको इंस्टॉल करनी है तो आप पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक कर सकते हो। पिप इंस्टॉल नोटबुक ऐसा लिखोगे तो देखो इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल नोटबुक लिखो और उसके बाद में आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे जुपिटर नोटबुक लिखोगे तो ये नोटबुक लॉन्च हो जाएगी। आप पाइथन -m नोटबुक भी लिख सकते हो। तो ये करने से ऐसी नोटबुक वो हो जाएगी और उसके बाद में आप न्यू पाइथन 3 करोगे तो ये आ जाएगा। और मैंने बहुत सा सिंपल कोड लिखा है यहाँ पे, वो फाइल मैं रीड कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन। हर एक लाइन को कोमा से मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और उसको मैं एक 2 डायमेंशनल जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा लिस्ट कुछ दिखता है ऐसा, आपने देखा 2 डायमेंशनल है। हर एक एलिमेंट में पहला मेंबर है डेट, दूसरा मेंबर है तुम्हारी प्राइस, स्टॉक प्राइस। अब मेरे को जानना है कि भैया मार्च 9 को प्राइस क्या थी। तो ये देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि इस कोड को आप लिस्ट से लिख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं क्या दिक्कत होगी। पहले ही मैं ये फॉर लूप लिखता हूं, फॉर एलिमेंट इन स्टॉक प्राइजेस। मेरे को क्या करना है, मार्च 9 पे क्या प्राइस थी वो निकालना है। तो मैं बोलूँगा अगर एलिमेंट था मार्च 9 तो प्रिंट कर दे भैया क्या थी प्राइस, 302 आ गई। मार्च 11 की प्राइस जाननी है तो ये, लेकिन यहाँ पे ये प्राइस जानने के लिए मेरे को ये फॉर लूप घुमानी पड़ रही है। मेरे लिस्ट में अगर मिलियन एलिमेंट है और ये मैं डेट जो लिख रहा हूँ वो सबसे एंड में है तो मिलियन आइटरेशन करने पड़ेंगे, ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाइथन में डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर डिक्शनरी का यूज़ करके ये कोड लिखना है, देखो सेम कोड मैं अब डिक्शनरी का यूज़ करके देखूंगा, जिसमें डिक्शनरी आप ऐसे क्रिएट करते हो और बाद में डिक्शनरी में बोलोगे डे इज इक्वल टू प्राइस, राइट। तो ये करने से आपकी डिक्शनरी बिल्ड हो जाएगी और इस डिक्शनरी में की होती है आपकी डेट। तो अब मेरे को जब मार्च 9 की प्राइस जाननी है तो देखो कितना सिंपल कोड हो गया मेरा। देखा, मार्च 11 को प्राइस जाननी है तो सिर्फ की का यूज करके डायरेक्टली आप प्राइस रिट्रीव कर सकते हो। लिस्ट में क्या होता है, हमें एक फॉर लूप घुमानी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे ये जो डिक्शनरी है वो इंटरनली हैश मैप या तो फिर हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करती है। यूजुअली आप डिक्शनरी ऐसे ही यूज कर लेते हैं लेकिन आपको अंदर का पता नहीं होता है। तो हम अब जानेंगे कि इंटरनली ऐसा क्या होता है जिससे ये जो ऑपरेशन है ना वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है, ऑर्डर ऑफ 1, जबकि ये जो फॉर लूप घुमाई वो होता है ऑर्डर ऑफ n। तो डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ 1 लुकअप टाइम कैसे अचीव करता है वो अब हम देखते हैं। पहली वाली मैंने तो ये जो अरे है वो दिखाई है। अरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है, तो पहले डेट बाद में वैल्यू, डेट वैल्यू ऐसे स्टोर होता है। जबकि डिक्शनरी है वो थोड़ा अलग तरीके से स्टोर होता है। डिक्शनरी में भी अरे तो होती ही है, जैसे ये है एरे है, लेट्स से 10 साइज की मैंने एक अरे एलोकेट कर दी। लेकिन जब ये की आती है
तो की मार्च 6 को आपको कोई भी एक इंडेक्स में मैप करना पड़ता है, और वो मैप करने के लिए आप हैश फंक्शन यूज करते हो। हम देखते हैं हैश फंक्शन होता क्या है, लेकिन इमेजिन करो एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इनपुट लेगा और एक नंबर आपको दे देगा जो एक एरे का इंडेक्स होगा। तो आप इसको 9th लोकेशन में अब रख दोगे। सिमिलरली दूसरी स्ट्रिंग आती है मार्च 7 8, उसको एक अलग अलग इंडेक्स में स्टोर कर दिया, तो आपकी वैल्यू ये स्टोर हो गई। ओके, अब कोई मेरे को पूछता है कि मार्च 6 और मार्च 7 का सेम इंडेक्स आया तो क्या करने का, उसको बोलते हैं कोलिजन। और कोलिजन हैंडलिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे होता है। इस वीडियो में अज्यूम कर लो कि ऑलवेज यूनिक इंडेक्स आता है और उस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब जब वैल्यू रिट्रीव करनी है तो भी हैश फंक्शन का यूज करोगे तो वो आ जाएगा। तो अब ये है ना थोड़ा सिंपल हो गया। जब ये लिस्ट था तो स्टॉक प्राइस 0 बोलते थे, तो 0 2 ये जो इंडेक्स था वो इंटीजर नंबर था, और हैश मैप में वो जो तुम्हारा इंडेक्स है वो नंबर की बजाय स्ट्रिंग है। तो काइंड ऑफ सिमिलर हो गया, एरे के से जैसा ही हो गया कि भैया एरे में मेरा इंडेक्स है इंटीजर, हैश मैप में मेरा इंडेक्स है स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हैश मैप ने फंक्शन ने ये मार्च 6 को 9 में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, ये हैश फंक्शन होता क्या है। अब हैश फंक्शन अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। मैं आपको एक सैंपल फंक्शन दिखाता हूं। तो ये जो सारे लेटर्स है MARCH जो की में, राइट, ये देखो स्पेस भी है, उसकी आस्की वैल्यूज हम ले लेते हैं। आस्की वैल्यूज वो कंप्यूटर में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हर एक लेटर को एज ए नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर में भैया डेटा स्टोर होता है बिट और बाइट में, उसको टेक्स्ट का कुछ ज्ञान नहीं है, तो नंबर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आस्की का यूज करके हम लेटर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आप m की वैल्यू देखो, देखो यहाँ पे m देखा 109, देखा चश्मे लगाया आपने, 109 दिखा कि नहीं। ए कितना है 97, ठीक है, ये लिख गया। सबकी मैंने आस्की वैल्यू ले ली, सबका सम कर दिया, इसका टोटल गिन ला 609 हो गया। अब मेरी जो अरे है उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज है 9, देखा 9 साइज है। तो मेरे को तो इंडेक्स चाहिए 0 से 9। अब मैं मैथ का क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चन, कोई भी नंबर को एक रेंज में कन्वर्ट करना है कि 0 से 9, तो किसका यूज करोगे। वेल दिमाग लगाओ थोड़ा, मोड करके एक ऑपरेशन आता है जिसमें 609 को 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको बोलते हैं मॉड। तो मॉड का यूज करके हम गिवन रेंज में एक इंडेक्स हासिल कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हमने ये 9 कर दिया। तो लुकअप बाय की जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 या तो फिर कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो गया, जबकि इंसर्शन और डिलीशन हो गया वो भी ऑर्डर ऑफ 1। जबकि अरे में जो लुकअप बाय की है वो था ऑर्डर ऑफ n। तो जब भी स्ट्रिंग का यूज करके आपको किसी में लुकअप करना है तो आप हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज कीजिए, अरे यूज करें तो बहुत तकलीफ होगी। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैश मैप का अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पाइथन में है डिक्शनरी। डिक्शनरी पाइथन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अंडरलाइंग तो वो हैश मैप ही है। जावा में हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप ऐसे दो क्लासेस है। तो देखो जावा में यहाँ पे मैं जब क्रिएट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरी की है स्ट्रिंग, मेरी वैल्यू है इंटीजर। वैल्यू में इंटीजर होने का जरूरत नहीं है, आप डबल या तो फिर फ्लोट कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हो। और ये अलग अलग C++ में स्टैंडर्ड मैप, अनऑर्डर मैप ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम पाइथन में इसका कोड इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं अपनी जुपिटर नोटबुक में सबसे पहले मैं अपना हैश फंक्शन लिखूंगा। हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन ये की को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है। तो मार्च 600 उसको 9 में कन्वर्ट करना है, और हम मेथड यही यूज करेंगे। हर एक लेटर का आस्की वैल्यू लेंगे, उसको सम करेंगे, उसके बाद में उसका मॉड करेंगे। अब आस्की वैल्यू के लिए एक पाइथन में ORD करके फंक्शन है, देखो ORDM, तो 109 आ गया। A97, देखो A97 है, देखो A है 97, तो ये एक ORD फंक्शन है। अब मैं लिखता हूँ गेट हैश करके एक फंक्शन, और की मतलब क्या, ठीक है मैं दिखाता हूँ। गेट हैश में हम मार्च 6 पास करेंगे
और ये फंक्शन 9 नंबर रिटर्न करना चाहिए। ओके, तो की है मार्च 6, तो आप हर एक कैरेक्टर में आइटरेट करेंगे फॉर सी इन की, उसकी ORD वैल्यू लेंगे, ठीक है, और उसको एक सम में स्टोर करेंगे। आपको एक सम निकालना है, तो मैं करूंगा सम, और सम आने के बाद उसको हम परसेंटेज ऑपरेटर है ना, वो मॉड रिटर्न करता है। तो हम अपने हैशमैप इम्प्लीमेंटेशन में अरे की साइज 10 की बजाय चलो 100 रख देते हैं, ठीक है। तो मैं मोड कर दूंगा 100। तो जब ये फंक्शन रन करते हो ना, देखो मार्च 6 आ गया 9। अगर आप दूसरी कोई वैल्यू यूज करते हो ना, तो ये हैश जैसे वैल्यू बदलती है ना, वो हैश बदलती है। देखो कुछ भी वैल्यू बदली तो हैश बदल गई, ठीक है। तो ये अपना हैश मैप फंक्शन हो गया। अब हम क्लास लिखेंगे हैश टेबल। सो क्लास हैश टेबल जो अपना कंस्ट्रक्टर है ये है, जिसमें मैं मेरी मैक्स लिमिट बोलूंगा 100, और जो अरे है उसको मैं नन से इनिशियलाइज कर दूंगा, मैं 100 एलिमेंट कुछ डाल दूंगा नन से। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ एक सैम्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि ये मैंने किया क्या। तो हैश टेबल का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी अरे देखोगे ना, तो इससे क्या होता है, 100 साइज की अरे वो क्रिएट करता है, हर एक एलिमेंट में वो नन रखेगा। ओके, तो उसने ये कर दिया, देखा 100 एलिमेंट आ गए। ओके, अब ये गेट हैश फंक्शन को मैं इसका ही पार्ट बना देता हूँ कि जिसमें इनपुट में तुम्हारी की आती है और रिटर्न करता है आपकी हैश। और यहाँ पे 100 की बजाय सेल्फ डॉट मैक्स मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट कर दिया। कल को जाके आपको 1000 क्रिएट करना है ना, तो 50 जगह पे जाके आपको चेंज नहीं करना पड़े, इसलिए भाई। ओके, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मार्च 6 को, ओके, मतलब एक्जेक्टली लाइक डिक्शनरी कि मार्च 6 को मेरी 302 वैल्यू है, ये करना चाहिए। तो ये फंक्शन अब हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो हम देखेंगे पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए ये सेट एट्रीब्यूट है। हम ऐसा करते हैं कि पाइथन आइटम असाइनमेंट फंक्शन, तो यहाँ पे देखो ये सेट आइटम जो है वो असाइन करेगा। तो ये करेगा क्या, देखो डेफ सेट आइटम सेल्फ की। मैं ये फंक्शन को पहले प्रिंट करता हूँ कि सेट आइटम कॉल्ड, और कंट्रोल एंटर करना मत भूलिए। ओके ओके, सेट आइटम कॉल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, सेट आइटम में एक्चुअली की और वैल्यू भी होती है। देखा, सेट आइटम कॉल, तो इसका मतलब ये है इंटरनली, ये पाइथन का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है कि ये करोगे तो सेट आइटम कॉल होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, पहले हैश मेरी ला दूंगा सेल्फ डॉट गेट हैश, जो हमारी की है। की क्या है, मार्च 6 स्ट्रिंग, और जो मेरी अरे है उसके एच लोकेशन पे मैं ये वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ओके, तो देखो अब मैं अरे को प्रिंट करता हूं, तो हुआ क्या, उसने 9th इंडेक्स फाइंड किया और 9th इंडेक्स पे 302 वैल्यू स्टोर कर दी। अब मेरे को ये करना है कि मैं जब, मेरे को ऑफकोर्स पूरी एरे तो प्रिंट नहीं करनी है भाई, तो मैं एच मार्च 6 लिखूँ ना, तो 302 रिटर्न होना चाहिए। तो उसके लिए दूसरा एक फंक्शन है, जैसे सेट आइटम था ना वैसे होता है गेट आइटम, और सेम आपको हैश तो निकालनी ही है, हैश। ओके, और हैश निकाल के ये एच जो है वो आपका इंडेक्स आएगा, तो आपको उस वाले इंडेक्स का एलिमेंट जो है वो रिटर्न करना है। कंट्रोल एंटर करो भाई, ये सेल को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो बोलेगे कोड वर्क नहीं हो रहा। देखा,
मार्च 6 पे ही आ गया। आप मल्टीपल वैल्यू सेट कर दो, जैसे मार्च 11 पे लेट्स से समथिंग, देखो मार्च 6 पे ये, और मार्च 11 पे ये आ गई। तो ये हमारे गेट आइटम सेट आइटम फंक्शन हो गए। अब मैं डिलीट एक फंक्शन निकालता हूं, जिसमें मैं अगर ऐसा करूं डिलीट, तो ये एलिमेंट जो है ना डिलीट होना जाना चाहिए। देखो अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि हमें ये वाला फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो हम वो फंक्शन को भी चलो इम्प्लीमेंट कर देते। क्या जाता है यार, इतना फंक्शन इम्प्लीमेंट किए तो एक और ठीक है, तो मैंने हैश निकाल दी अपनी यार ये हैश तो निकलती ही निकलती है, इसीलिए तो इसको हैश टेबल बोलते हैं। और हमें वो वाला जो एलिमेंट है, वो वाले इंडेक्स पे हमें नन सेट करना है। कंट्रोल एंटर, और देखो मैं आपको दिखा दूं, देखो मार्च 11 पे 78 है, मैंने डिलीट किया, डिलीट डिलीट आइटम। अच्छा, मैंने ये वाले सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया था, एक्चुअली इस सेल को भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। देखो ये डिलीट आइटम हो गया, और जब मैं फिर से इसको प्रिंट करूंगा ये नन प्रिंट करता है। देखो कुछ छपा नहीं, इसका मतलब है उसने नन प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इस वीडियो में हमने बेसिक हैशमैप क्लास को इम्प्लीमेंट किया पाइथन में। हमने कोलिजन डिटेक्शन का लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये क्लास अभी कंप्लीट नहीं है, ये बेसिक फंक्शनलिटी कर रहा है। कोलिजन का फीचर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। जस्ट टू समराइज, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप डिक्शनरी का ही यूज़ करोगे, लेकिन ये हैश मैप हमने इम्प्लीमेंट करके जाना कि इंटरनली डिक्शनरी वर्क कैसे करती है। और अगर आप कोडिंग के इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये सब प्रैक्टिस आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज नहीं दी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो थम्स अप कीजिए प्लीज़। और आपके जो दोस्त है जो डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, जो बोलते हैं मेरे को डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, ओ भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम इलॉन मस्क नहीं हो, तुम्हें रॉकेट नहीं उड़ाना है। ये बहुत सिंपल है, शांति से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखो, आ जाएगा। छोटा बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा।